ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक स्थानीय निधि योजना अंतर्गत सामाजिक संस्थानों, विभिन्न समाजों को आवंटित भूमि एवं रजिस्टर्ड संस्थानों को शैक्षणिक दृष्टिकोण से कार्य स्वीकृति एवं महापुरुषों, भारत रत्न, अन्य महापुरुषों, समाज सुधारों की प्रतिमा लगाए जाने की एमएलए लेड की जो हमारी गाइडलाइन है, इसमें प्रावधान हेतु मैंने ये प्रस्तावित किया है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रतन जी देवासी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एक संक्षिप्त जानकारी देते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधानसभा सदस्यों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की प्रशंसा पर पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक निर्माण कार्यों को कराने के उद्देश्य से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय, पंचायती राज संस्था, स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय के स्वामित्व की जनोपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाया जाता है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानुसार किसी गैर सरकारी संस्था पंजीकृत ट्रस्ट पंजीकृत संस्था निजी संस्था को उस ट्रस्ट संस्था की स्वयं की परिसंपत्ति बनाने के लिए योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकेगी, परंतु पंजीकृत संस्था ट्रस्ट गोपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशाला के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसंपत्तियों का सृजन निम्नांकित शर्तों के अधीन कराया जा सकता है। पंजीकृत संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट जो सामाजिक सेवा कल्याणकारी गतिविधियों में एंगेज्ड हो तथा कम से कम 3 वर्ष से कार्य कर रहा हो, एक। दूसरा, लाभार्थी संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ़ वित्तीय स्थिति आदि की दृष्टिगत रखते हुए उस संस्था की सुस्थापित प्रतिष्ठित होने बाबत जिला कलेक्टर द्वारा संतुष्टि किए जाने पर। तीसरा, सृजित होने वाली परिसंपत्तियों सार्वजनिक जनता अर्थात जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के लिए उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर ये परिसंपत्तियां जातिगत न्याथी नोहरे, जातिगत छात्रावास, जातिगत शमशान एवं जाति विशेष की नहीं होनी चाहिए। इट इज द कंडीशन। एक है, सृजित होने वाली परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसंपत्तियों का बेचान, हस्तांतरण, खुर्द मुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। सृजित होने वाली परिसंपत्तियों के रखरखाव का दायित्व सुनिश्चित तौर पर लाभार्थी संस्था द्वारा किए जाने पर संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देनी होगी। लाभार्थी संस्था द्वारा राज्य सरकार यानी जिला कलेक्टर के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबंध निष्पादित कराने के उपरांत योजना अंतर्गत पंजीकृत संस्था ट्रस्ट गोपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशाला के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसंपत्तियों का सृजन शर्तों के अधीन कराया जा सकता है तथा किसी ट्रस्ट गैर सरकारी संस्था को योजना अवधि में अधिकतम 25 लाख रुपए तक की राशि के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार द्वारा, इस वर्तमान सरकार द्वारा माननीय विधायक गण की मांग पर बजट घोषणा 2025-26 की अनुपालना में इस कार्य को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। रजिस्टर्ड संस्थानों पंजीकृत संस्था के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसंपत्तियों का सृजन शर्तों के अधीन कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास
योजना का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक निर्माण कार्य करवाना है ताकि क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर किया जा सके। योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में केवल अंबेडकर भवन परिसर में जन सहयोग से स्थापित कराई जाने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के प्लेटफॉर्म का निर्माण तथा मूर्ति स्थापना हेतु जन सहयोग की राशि कम पड़ने पर संबंधित संस्था समिति के फंड में आंशिक योगदान देने का प्रावधान है। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 3 बातों का जो इसमें उल्लेखित किया है, बोल रहे हैं आपके सामने, तब तो बैठा करो। ये हमेशा सरवन जी आड़े आते हैं। 3 बिंदुओं पे आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो, उत्तर दिलाऊंगा। कि जो मैंने इस ध्यान आकर्षण में लिखा था माननीय मंत्री जी, वो इसमें प्रावधान करने के लिए, ताकि सरकार उस पर विचार करके और हम सबके हित में, माननीय सभी सदस्यों के लिए है कि उसमें उसका प्रावधान करे। चूंकि जो जवाब आया है उसमें ये ऑलरेडी एमएलए लेड्स में है, पर जो 3 बिंदु है जिसका मैंने इसमें उल्लेख किया है, मैं तीनों का आपको निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय के। और अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं कि पिछली बार भी आपने ध्यान आकर्षण में एक बड़ा मुद्दा जो था उसमें राजस्थान में फर्जीवाड़ा रुकाया था, और ये हम सब माननीय सदस्यों के लिए जो है उसके लिए लिखित। तो पहला ये है जिसमें मैंने निवेदन किया है कि जो एमएलए लेड्स की गाइडलाइन है, जो आपने अभी बताया, अभी आपने पढ़ के भी सुनाया, उसके अंदर हमने ये तो कह दिया कि पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत संस्था को जो है हम लोग 25 लाख तक दे देंगे और देंगे। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो किसी का ट्रस्ट कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड है संस्था या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो अगर उसमें समाज का नाम नहीं है, अगर वो राणा समाज है, भील समाज है, गर्ग समाज है, मेघवाल समाज है, उसके नाम से दिया तो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर उसने लिखा है कि मैं हाड़ौती विकास संस्था, मेवाड़ विकास संस्था, और उसमें वही लोग हैं, उन्हीं समाज के लोग हैं, वही रजिस्टर्ड है, तो उसको वो ग्रांट जो है वो सक्सेस हो जाती है, उसको अनुमोदित हो जाती है, बात वहां की वहां रखती है। तो हम लोग जो ये निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि आप इसमें भले कोई राइडर डालना चाहे आप डालें कि 5 करोड़ मिलते हैं तो उसके अंदर 25 करोड़ ही आप खर्च कर पाओगे, 5 साल में एक समाज की संस्था को दे पाओगे। तो कोई भी समाज हो, किसी 36 कौम में कोई भी हो, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, 3 साल उसको हो गए हैं रजिस्ट्रेशन को जिला कोऑपरेटिव में या ट्रस्ट में, और उसने ऑडिट भी करा दी है, तो उसको हम लोग कम से कम छात्रावास के कमरे के लिए, पुस्तकालय के लिए और खेल उपकरण के साथ साथ में उसको हम जो है वो कंप्यूटर सामग्री के लिए उन समाजों को हम राशि आवंटित कर सके, इसका निवेदन प्रावधान करावे। 1 नंबर 2, इसी का एक भाग है शौचालय का। वो कारण ये हो रहा है इसका कि 2022 में तो गाइडलाइन ठीक थी, मगर 2025 के अगस्त के महीने के ऑर्डर में इन्होंने उसको आरक्षित कर दिया। जैसे 2025 के ऑर्डर में सामुदायिक सभा भवन पहले गांव एमएलए दे देता था लिख के, गांव में अगर आबादी भूमि है ग्राम पंचायत एनओसी देती थी, एनओसी होने के बाद में वो ग्रांट सक्सेस हो जाती थी, बन जाता था, बाद में उसको पट्टा देते थे। अभी उसका जो अमेंडमेंट किया है आपने 2025 के ऑर्डर में, जो जीकेएन आपकी बनी हुई है 2025 की ग्रामीण कार्य निर्देशिका है उसके अंदर, उसमें उन्होंने कर दिया है कि अगर पट्टा है तो ही सामुदायिक सभा भवन बनेगा और समाज के नाम का नहीं बनेगा। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग गांव में रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, तेजा जी के जाते हैं, अन्य समाजों के जाते हैं 36 कौम के। अगर वो कहता है कि हमारे एक छोटा भवन 10 लाख का बनाना है जिसके अंदर हमारा सामान रह जावे, बरसात में बैठ सके, तो कैसा आप धार्मिक है, मंदिर का है, इसलिए नहीं दे पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जीकेएन में आपके जो भी प्रावधान जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है उसका अमेंडमेंट किया जाए, ताकि हम लोग सभा भवन जो है वो आबादी भूमि में मिल जाए हम लोगों को, और आबादी भूमि में सभा भवन होते ही वो काम हो जाए। ये का ये आप देखेंगे, आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष महोदय, 2 ही बिंदु है उसमें। और शौचालय में भी ये आ गया है कि अगर मैंने शौचालय का लिख के दिया है कि शौचालय बनाना है इस गांव के अंदर, तो अगर पट्टा है तो ही शौचालय बनेगा, उसको भी अमेंडमेंट कराना जरूरी है, नहीं तो शौचालय के लिए पट्टा कहां से ढूंढते फिरेंगे। दूसरा था, एक प्रथम ये, दूसरा था महापुरुषों की मूर्ति के लिए। शहरी क्षेत्र में आपने कहा, मगर शहरी क्षेत्र में उसमें सिर्फ जो उसका नींव है, प्लेटफॉर्म है, उसके निर्माण की बात है, और मूर्ति लगानी है तो जो जन सहयोग से राशि आई है उसमें कम पड़ती है तो हम दे सकते हैं, वो भी शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण का तो कोई है ही नहीं। मेरी पंचायत समिति के अंदर बाबा साहेब भीमराव की, अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, 75 वर्ष हम संविधान का मना रहे हैं। अब उसको रिप्लेस करनी है
मैंने लिख के दे दिया वो नहीं हो सकता क्योंकि गाइडलाइन में नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे भारत रत्न है, महापुरुष है, समाज सुधारक है, उनकी मूर्ति लगाने के लिए जो हमारी प्रेरणा है उनको आप अलाउ करावे। ऐसा है तो आप सरकारी संपत्ति में कर दो कि सरकारी परिसर में आप लगा सकते हो, आप उसमें नियम डाल दो कि कहां लगा सकते हैं। चौराहे पे लगा रहे तो वैसे ही संभागीय आयुक्त की कमेटी का परमिशन आता है, उसके बाद होता है, तो वो राइडर होगा तो भी चलेगा, पर कम से कम उसके अंदर ये हो जाना चाहिए कि हम उस मूर्ति को हमारे एमएलए कोटे के पैसे से हम लोग वहां लगा सके। और अंत में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तीनों पॉइंट बिंदु में रिपीट कर रहा हूं कि समाजों के नाम से अगर हम सामुदायिक सभा भवन, उनके छात्रावासों में कमरा देना चाहे, पुस्तकालय देना चाहे, शौचालय देना चाहे, तो वो हमको अलाउ हो, क्योंकि कई संस्थाओं को तो सरकार ने करोड़ों रुपए की जमीन दी है और हम कमरा नहीं दे पाए तो फिर पब्लिक प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। दूसरा, सभा भवन के अंदर से सारे राइडर हटाए जाए। आबादी भूमि है तो समाज के नाम का हो या गांव का सभा भवन हो, उसको हम बनवा देवे, उसके बाद में जो है वो पट्टा जारी करें। और तीसरा जो था वो महापुरुषों की मूर्ति के लिए मैंने सबसे पहले आके कहा था कि भगवान श्री राम का स्मारक बनाना, इसलिए आदमकद मूर्ति लगाने के लिए मुझे परमिशन दी जाए, एमएलए लेड से खारिज हो गया क्योंकि प्रावधान ही नहीं है आपके यहाँ। तो फिर जो बात हम पब्लिक में करते हैं, पार्टियों की विचारधाराओं में करते हैं, उस कमिटमेंट और इस कमिटमेंट में फर्क क्या रहेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, आप तो उनकी आवाज बने हो इन तबकों की, आपसे आशा है कि आप इसमें प्रावधान करेंगे और जितने भी माननीय सदस्य है राजस्थान विधानसभा के, उनको अपने एमएलए लेड से इन प्रस्तावों को वहां काम कराने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। अरे नहीं, नो, उनका उत्तर आने दो। हरिमोहन जी, उनका उत्तर तो सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी लगा देना, ध्यान आकर्षण दे दूंगा आपको। अरे आपको ध्यान आकर्षण दे दूंगा। पूरे सदन इस पे एक प्रश्न नहीं उठता। पूरे सदन की भावना है और पहले भी ये बात उठती आई है, तो विधायक कोष योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभी हाल ही में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा 14/12/2025 को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। आपने जो बात उठाई, ऐसी बात पत्र भी आते रहते हैं, हाउस में भी उठता रहता है, बाहर भी मामला उठता रहता है, इसलिए एक ही कमेटी बनाई गई। पहले मैं आपको कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी दे देता हूं। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार है। कार्यकर संस्था उसी विभाग को बनाया जाए जिस विभाग के लिए कार्य करवाया जा रहा है, एक। दूसरा, यथासंभव दूसरा, क्रय संबंधी कार्य उपापन समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद किया जाए जो हो रहा है, तथा उपापन समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से विषय वस्तु के अनुरूप एक तकनीकी अधिकारी मनोनीत किया जाए। यथासंभव कार्यों का क्रियान्वयन हेतु राजकीय विभागों / संस्थाओं को ही कार्यकारी संस्था बनाया जाए, तथापि विशेष परिस्थिति में पंजीकृत संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट, एनजीओ को कार्यकारी संस्था बनाए जाने का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा गुण अवगुण के आधार पर लिया जाए। ये हमने डाला है हल्का सा प्रावधान। कार्य की स्वीकृति से पूर्व कार्य की उपयोगिता एवं आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी अनिवार्य रूप से ले ली जाए, फिजिबल है कि नहीं, उसकी उपादेयता है कि नहीं। माननीय विधायक द्वारा अनुशंसा ऑनलाइन की जाए। उपापन संबंधी कार्य के लिए माननीय विधायक को आवंटित राशि का अधिकतम 10% व्यय किया जाए। राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। विधायक गण को आवंटित राशि को लैप्सेबल किया जाए। अनअभिशंसित राशि लैप्सेबल होगी। माननीय विधायक को प्रथम 6 माही में उपलब्ध राशि की न्यूनतम 30% राशि की अभिशंसा किया जाना अनिवार्य है। ये तो एक जो हमने हाल ही में कमेटी बनाई उसके द्वारा है। अब आपने बताया जैसे भाई मेवाड़ संस्था, हाड़ौती संस्था और समाज एवं जाति के नाम, तो जाति और धर्म के नाम करना एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे माना जाटव समाज, मीणा समाज, जाट समाज,
तो हम जिस जातीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं और संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा स्पीकर साहब। इसलिए, और एक आपने बताया बिना पट्टा, ये देखा है, हाँ, वो उसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा, उसमें हरी जी सरकार का पैसा नहीं लग रहा, वो समाज का है, समाज है? माननीय सदस्य है, अपनी सीट से बोलें। नहीं, वो तो वैसे ही नाम पड़ गया, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एज ए मीणा हाई कोर्ट उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम है। तो जैसे आपने बताया बिना पट्टा निर्माण, आमतौर पे देखा गया बिना पट्टा निर्माण कर देने के बाद और कहीं भी कर देने के बाद वो जमीन किस प्रवृत्ति की है, चरागा की है, सेवायत चक है, सरकारी है, खातेदारी है, तो आमतौर पर भवनों पर कब्जा हो जाता है स्पीकर साहब। इसलिए पहले पट्टा हमने जरूरी रखा है। फिर आपने कहा है जैसे महापुरुष देवता तेजाजी रामदेव, तो ये जो महापुरुष है इसकी डेफिनेशन बड़ी डिफिकल्ट है अध्यक्ष जी। माना कोई ऐसा आदमी जो महापुरुष की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, किसको महापुरुष माने तो किसको माना जाए। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे सदन की भावना है कि इसमें कुछ होना चाहिए, तो मैं स्पीकर साहब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी और बनाई जाए जिसमें कुछ माननीय विधायक और हमारे कुछ अधिकारियों को एक ऐसी संयुक्त कमेटी बने जिस पर गहन विचार करके कुछ मार्ग प्रशस्त किया जाए। अरे सभी, ये बहस का मुद्दा थोड़ी है, ध्यान आकर्षित कर दिया, इन्होंने उत्तर दे दिया, एक एक सदस्य बोलेंगे तो फिर, अरे आज बहस भी है। जी का भी आभार, और माननीय मुख्य सचेतक जी के भी संज्ञान में लाया था, आपने मेरे कहने पे पत्र लिखा था, तो आपका भी आभार, और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसका टाइम फ्रेम कर दें कि ये कमेटी जो आपने अधिकारियों और विधायकों के साथ कही है उसका 1 महीने 2 महीने जो भी है टाइम फ्रेम हो जाए, ताकि उसकी वजह से ये जल्दी लागू हो जाएगा। आगे समिति हो गई, सब हो गया, अब क्या बचा? जाने के लिए, मोक्ष रथ के लिए विधायक कोष से पैसा नहीं दिया जा सकता। तो जो डेड बॉडीज है ना, उनके लिए वाहन खरीदने का भी विधायक कोष से रजिस्टर्ड संस्था को या नगर परिषद को सुपुर्द करने के आधार पर वो भी व्यवस्था करें। वो कमेटी सब सारे विषयों पर चर्चा करेगी आपकी भावनाओं को देखते हुए। अरे बूंदी में व्यवस्था मैं कर दूंगा। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी, आप सबकी भावनाओं को देखे उस कमेटी को आप दे देना, उसको क्या सुझाव देना है कमेटी को दे देना ना आप। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, इनको दिक्कत होती है ये जो समस्या है पूरे राजस्थान के 200 विधायकों की है। मेरा खाली इसमें इतना सबमिशन है कि नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत अगर कोई पट्टा दे किसी संस्था को, किसी समाज को, उसको विधायक कोर्ट से आप परमिशन दे दो, बनाओ भली वो डिपार्टमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कभी गलत काम नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है। माननीय एक मिनट, मैं जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ सुझाव दिया है और जिनके दिमाग में जो भी सुधार है वो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे विभाग को भिजवा दे, हम उन पर चर्चा करके सबको कमेटी को दे देंगे ताकि उस पर विचार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की 29 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री धन्यवाद। अशोक कुमार कोठारी। प्रतिवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती